भैरो अनाम लोक के राज्य सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी वो स्त्री भैरो के पास प्रकट हुई और भैरो से बोली। भैरो उस स्त्री की आवाज सुन भैरो तुरंत से उस स्त्री की ओर देखा। तभी वो स्त्री भैरो से बोली, भैरो तुमने अनाम लोक का राज्य सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, पर एक बात याद रखना, हर रोज तुम्हें इंसानी ताजे खून को अनाम लोक में लाना होगा और कतार में खड़ी स्त्रियों को खून पिलाना होगा। तभी भैरो उस स्त्री से बोल पड़ा, पर हर रोज मैं इतना सारा खून कहाँ से लाऊंगा। वो स्त्री भैरो से बोली, वो मैं नहीं जानती कि तुम खून कहाँ से लाओगे, पर अगर तुम्हें अमर बने रहना है और अनाम लोक का राज्य सिंहासन तुम्हें त्यागना नहीं है तो तुम्हें ये कार्य करना ही होगा। और तुमने तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मेरा कार्य यही है कि मैं तुम्हें हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाकर अनाम लोक का राजा बने रहने में सहायता करूं। बाकी सब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। इतना बोल वो स्त्री वहाँ से गायब हो गई और इधर भैरो अनाम लोक का राज्य सिंहासन पर बैठा सोच में डूब गया। अब मैं कल कहाँ से खून लाऊंगा। अगर मैंने पुराना ही तरीका अपनाया तो मुझे हर रोज 25 लोगों को मारना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ। मुझे लगा था कि एक बार मैं अनाम लोक का राजा बन जाऊंगा तो मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। आखिर अब मैं क्या करूँ। भैरो सोच में डूबा था और इधर भैरो के घर के बाहर गाँव वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। तभी मुखिया जी गांव के लोगों से बोले, आप सब शांत रहिए। आप सबके कहे अनुसार गांव से 25 लोग गायब हुए हैं। इस बारे में मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि उन सभी 25 लोगों को आखिरी बार हमारे गांव में निवास करने वाले सदस्य भैरो के साथ देखा गया और कुछ लोगों को भैरो के घर में आते हुए भी देखा गया। तो हम भैरो को बाहर बुलाकर भैरो से पूछ लेते हैं कि भैरो ने उन 25 लोगों को आखिरी बार कहां पर देखा। तभी भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति मुखिया जी से बोला, जी मुखिया जी जल्दी भैरो को बाहर बुलाए। तभी मुखिया जी घर का दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं, भैरो दरवाजा खोलो, हमें तुमसे कुछ आवश्यक कार्य है। इतना बोल मुखिया जी एक बार फिर से घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। तभी मुखिया जी गांव वालों से पूछ पड़े, गांव वालों भैरवा दरवाजा नहीं खोल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। अब मुखिया जी की बात सुन सभी के साथ खड़े पंडित जी बोले, मुखिया जी जल्दी से दरवाजा तोड़ दीजिए, क्योंकि उन 25 लोगों में मेरा बेटा भी था, पता नहीं अभी वो कहाँ और कैसे होगा। मुखिया जी बोले, ठीक है मैं दरवाजा तोड़वा देता हूँ। इतना बोल मुखिया जी अपने 2 आदमियों को इशारा करके दरवाजा तोड़ने के लिए बोलते हैं। वो दोनों मिलकर कुछ ही देर में दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजा टूटने के बाद सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। अंदर की हालत देखा सब लोग चौंक गए। पूरे घर में खून फैला हुआ था और गायब हुए 25 लोगों का लाश घर के एक कोने में रखा था। उन लाशों को देख उनके परिवार वाले तुरंत उनके पास गए। उस वक्त सभी लोगों के आंखों आंसू था। तभी मुखिया जी अपने दोनों आदमियों से बोले, जाओ देखो भैरो कहाँ पर है। वो दोनों आदमी पूरे घर में भैरो को तलाश करने लगे। अपने गांव के लोगों को मरा देखकर मुखिया जी भी रो पड़े और उनके परिवार वालों से बोले, आप लोग चिंता मत कीजिए, इन सब को जिसने भी मारा है उन्हें इसका उचित दंड जरूर मिलेगा। अभी आप सब इन सभी लाशों को लेकर जाए और इनका अंतिम संस्कार कीजिए। मुखिया जी की बात सुन एक कर सभी लोग उन लाशों को उठाकर ले गए। तभी मुखिया जी के दोनों आदमी मुखिया जी के पास आए और एक आदमी मुखिया जी से बोला, मुखिया जी पूरे घर में भैरो कहीं पर भी नहीं है और घर के पीछे का दरवाजा खुला पड़ा है। तभी मुखिया जी बोले, शायद भैरो घर से भाग गया है, पर जाएगा कहाँ तक, कभी न कभी तो आएगा न। तुम दोनों यही रहो, जैसे ही भैरो घर आए उसे लेकर गाँव के बीचों बीच आ जाना। तभी मुखिया जी का एक आदमी मुखिया जी से बोला, ठीक है मुखिया जी। इधर सभी लोग उन 25 लोगों की लाशों को कब्रिस्तान में जला रहे थे। सभी लोग अपनों के जाने के गम में डूबे थे और इधर अनाम लोक में भैरो अभी भी सोच में डूबा हुआ था। रात के समय रात हो चुका था। तभी वो स्त्री भैरो के पास प्रकट हुई और भैरो से बोली, भैरो अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया, अब कल भी ढेर सारा खून लेकर आ जाना, पर एक बात याद रखना, आज पहला दिन तुमने अनाम लोक की स्त्रियों को खून पिलाया है, इसका मतलब वो सब तुम्हारी केवल एक बार सहायता करेगी। तभी भैरवा चौंकते हुए पूछ पड़ा, केवल एक बार, पर ऐसा क्यों।
वो स्त्री भैरव से बोली, क्योंकि अनाम लोक का यही नियम है और अभी तुम्हें केवल अनाम लोक का राज्य सिंहासन मिला है। अभी तक तुम अनाम लोक का माननीय राजा नहीं हो और जब तक तुम पूरे 7 दिन तक अनाम लोक की स्त्रियों को खून नहीं पिला देते हो तब तक तुम अनाम लोक के माननीय राजा ही रहोगे और अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। और याद रखना, अगर कल तुम समय पर खून लेकर अनाम लोक नहीं आए हो परिणाम भयानक ही होगा। भैरव बोला, ठीक है, मैं कल समय पर आ जाऊंगा। इतना बोलते ही भैरव अनाम लोक से गायब हो गया। इधर सभी लोग लाशों का अंतिम संस्कार करके घर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक भैरव उन सब के सामने प्रकट हो गया। भैरव को अचानक देख सभी लोग चौंक पड़े, पर तभी मुखिया जी भैरव से बोले, भैरव तुमने अपने गाँव के लोगों को क्यों मारा? मुखिया जी की बात सुन भैरव डर चुका था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोला, मैंने किसी को नहीं मारा मुखिया जी। तभी मुखिया जी भैरव को उसका हाथ दिखाते हुए बोले, अच्छा तुमने किसी को नहीं मारा तो ये खून कैसा है? खून को देख भैरव को याद आया कि अनाम लोक की स्त्रियों को खून पिलाने के बाद उसने अपना हाथ साफ नहीं किया था। तभी भैरव मुखिया जी से अपना हाथ छोड़ा कर वहाँ से भागने की कोशिश किया, पर उसने ये ध्यान नहीं दिया था कि मुखिया जी से बात करने के दौरान गाँव के लोगों ने भैरव को चारों तरफ से घेर लिया था। भैरव गाँव वालों के बीच फंस गया था। सभी गांव वाले गुस्से में भैरव की ओर बढ़ने लगे थे। भैरव बहुत बुरी तरह फंसा था। तभी उसे अनाम लोक में हुई स्त्री से बात याद आई और वो तुरंत बोल पड़ा, अनाम लोक की स्त्रियों, मुझे इन सब से बचाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। भैरव के इतना बोलते ही भैरव एक भयानक खूंखार भेड़िए में बदल गया, जिसे देख गांव के लोग बहुत डर गए और एक तरफ हो गए। भैरव भेड़िया के रूप में वहां से बचकर भाग निकला। तभी मुखिया जी बोल पड़े, ये क्या था? भैरव के पास ऐसी शक्ति कैसे? लगता है हमें गुरुदेव से सहायता लेनी होगी। गाँव वालों चलो मेरे साथ गुरुदेव के पास। मुखिया जी के इतना बोलते ही सभी लोग गुरुदेव के पास जाने के लिए निकल गए। इधर भैरव भेड़िया के रूप में घर के पास पहुंचा, तभी वो भेड़िया के रूप से ईशानी रूप में आ गया अपने घर के दरवाजे के पास। मुखिया जी के आदमियों को देख भैरव घर के पीछे के दरवाजे से छुपते हुए घर के अंदर गया और अपने कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगा। इधर मुखिया जी गाँव वालों के साथ गुरुदेव की गुफा में पहुँचे। उन सबको देखकर तभी मुखिया जी गुरुदेव से बोले, पर गुरुदेव उसके पास भयानक शक्तियां हैं, ऐसे में हम कैसे उसे बांध सकते हैं? गुरुदेव बोल, उसके पास जो भी शक्ति थी अब वो खत्म हो गई, अब वो एक आम इंसान है। जल्दी करो जाओ, इससे पहले भैरव किसी की बाली दे। तभी मुखिया जी गुरुदेव से पूछ पड़े, पर गुरुदेव भैरव इस वक्त कहाँ पर है? गुरुदेव बोले, भैरव इस वक्त अपने घर में है, अब जल्दी करो जाओ। तभी मुखिया जी गांव वालों के साथ भैरव के घर की ओर निकल गए। इधर भैरव अपने घर में बहुत देर तक ढूंढते हुए एक पुराना ग्रंथ ढूंढ निकाला, जिसका नाम था साम्राज्य। उस ग्रंथ को देख भैरव तुरंत उस ग्रंथ को पढ़ने लगा। ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भैरव ग्रंथ के आखिरी पेज पर पहुंच गया। वहां पर लिखा हुआ भैरव पढ़ने लगा, अनाम लोक सर्व शक्तिशाली है, वहाँ सबकी इच्छा पूरी होती है, पर इसके लिए उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला है 1 सप्ताह तक अनाम लोक के पारियों को खून पिलाना, और जो इस परीक्षा में असफल होता है समझो वो अपने मौत की ओर कदम बढ़ाता है और उसकी मौत निश्चित जाती है। इतना पढ़कर भैरव बहुत डर गया था और वो बोला, अब मैं क्या करूं? खून कहां से लाऊं? अगर घर से बाहर गया तो गांव वाले मार डालेंगे और अगर खून लेकर समय पर अनाम लोक नहीं पहुंचा तो अनाम लोक की स्त्रियां मुझे मार डालेगी। अब मैं क्या करूं? इतने में गांव के लोग हाथ में मसाल और पेट्रोल लिए भैरव के घर के पास आ गए। तभी मुखिया जी बोले, गांव वालों यही सही मौका है, घर में पेट्रोल डालकर घर के साथ ही भैरव को जलाकर मार डालो और हम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, पता नहीं सुबह भैरव भाग गया तो। मुखिया जी की बात सुन गाँव वालों ने घर के चारों तरफ पेट्रोल डालकर घर को आग लगा दिया। पूरा घर जल रहा था। इधर भैरव को आग के बारे में पता चला तो भैरव अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर इधर उधर भागने लगा, पर तब तक पूरा घर आग के जपेटे में आ चुका था। भैरव घर के अंदर से चीखने चिल्लाने लगा, पर अब बहुत देर हो चुका था। भैरवा की चीखने चिल्लाने की आवाज गांव वालों को सुनाई दे रहा था, पर तब तक भैरवा भी घर के साथ जलने लगा था।
कुछ ही पलों में घर के साथ भैरव रख बन चुका था और भैरव की आत्मा अनाम लोक में जाकर कैद हो गई। तभी भैरवा के आत्मा के पास वो स्त्री प्रकट हुई और बोली, भैरव तुम अपने परीक्षा में असफल रहे हो और अब तुम्हारी आत्मा सदा के लिए अनाम लोक में कैद रहेगी और यहाँ की स्त्रियाँ तुम्हारी आत्मा से खून निकल कर ही पिएगी। इतना बोल वो स्त्री वहाँ से गायब हो गई। इधर गाँव वालों को उनका बदला मिल चुका था और सभी लोग खुशी में झूम रहे थे। इधर अनाम लोक में कैद भैरवा की आत्मा बोली, मेरी एक लालच ने मेरी जान ले ली, किसी और साम्राज्य का राजा बन अमर बनने का लालच ने मुझे सदा के लिए यहाँ पर कैद कर दिया।